आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। ओके, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था टॉप 15 क्वेश्चंस की 3 सेशन मैंने कंप्लीट करवा दी है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखिए, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा। गाइस, नेक्स्ट ये है आपकी ये जो 15 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, इसके साथ ही सिंपल इंटरेस्ट के आपके जितने भी डेरिवेशन बनते हैं मे बी मैंने आपको सारे कवर करवा दिए हैं। वही तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, गाइस वीडियो पूरा देखिए, पेन और कॉपी लेकर देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और खुश रहिए। पहला क्वेश्चन है आपका गाइस, पहला क्वेश्चन है आपको बोला गया है साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में चागुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इस बार क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया गया साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्ष में दोगुनी। तो मान लीजिए अगर वो राशि कितनी 1 रुपए होगी, 1 रुपए से हो रही है कितनी रुपए, आपको 1 रुपए से सर हो गई 2 रुपए। अब 1 रुपए से 2 रुपए होने में उसको एक्चुअली टाइम कितना लगा, कहा गया है वो लगे हैं 7 साल, 7 ईयर्स। 7 साल में वो 1 रुपए से दोगुनी होगी। ठीक है, 7 साल में 1 रुपए से वो दोगुनी होगी। तो आप कहेंगे कि 7 साल में एक्चुअली उसको ब्याज मिला कितना, तो कहेंगे 1 रुपए ब्याज मिला। तो यहां से एक कंडीशन बनके तैयार होती है कि 1 रुपए का ब्याज जो मिलता है वो कितने साल में मिलता है, 7 साल में। फिर कह रहे हैं आगे उन्होंने कहा है कि उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में चागुनी हो जाएगी। तो राशि तो वही है, उतनी ही राशि ब्याज दर वही चलेगी जो इस पे चल रही थी, और कितनी हो जाएगी, चागुनी हो जाएगी। तो आप ये सोचेंगे कि 1 से 4 होने में एक्चुअल ब्याज मिला कितना, तो आप कहेंगे सर वो 1 से 4 होने में ब्याज तो मिला 3 रुपए। ऊपर वाली टर्म में देखिए आप, जहां पर वो 1 रुपए कमा रहा है कितने साल में, 7 साल में। तो आप बताइए 3 रुपए भी कमाएगा कितने साल में, 21 साल में। जैसे 1 रुपए कमाता है अगर 7 साल में, तो 3 रुपए कमाएगा। अगर यहाँ 3 गुणा किया तो यहाँ भी 3 गुणा, कितना 21 साल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपसे बोला गया है 848 की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रति वार्षिक किस्त क्या है। मैंने आपको वार्षिक किस्त के उसमें बताया था कि सबसे जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि आप मान लीजिए कि वो 100 रुपए की किस्त चुकाना है आपको, क्योंकि 4% ब्याज लग रहा है। तो अगले साल आप 104 रुपए दोगे, उसके अगले साल आप दोगे 108 रुपए, और उसके अगले साल आप दोगे 112 रुपए। आपको कुछ ऐसे रुपए देने पड़ेंगे, और टोटल आप कितना रुपए दोगे, तो 8 2 10 4 14 2 और 4। अगर 100 रुपए आपकी वार्षिक किस्त होती तो आप एक्चुअल में कितना चुकाते धन, 424 रुपए चुकाते। पर क्वेश्चन में बोला गया उसने 424 नहीं, उसने 848 रुपए चुकाए हैं। तो 424 में कितना है वो धन, 848 रुपए है। ओके, इससे कितने गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा। तो जो अपन ने किस्त मानी तो एक्चुअल में 100 रुपए ना होगी, इससे कितने गुना ज्यादा होगी, इससे भी 2 गुना ज्यादा, कितनी होगी 200 रुपए। जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हो गाइस, आप क्वेश्चन समझ में आया। मैंने आपको बताया 100 रुपए अगर किस्त मानते हैं अपन लोग, और उस किस्त पर अगर 4% का प्रॉफिट इंटरेस्ट लगाते चलते हैं, तो एक्चुअल में आपको 424 रुपए चुकाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला वो 424 रुपए नहीं 848 रुपए चुकाता है, जिससे 2 गुना ज्यादा है जो 424 से, इसलिए आपकी किस्त भी 100 से ना होकर 2 गुना ज्यादा 200 रुपए होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया 150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, क्योंकि देखो बाउंड है आपका, टाइम बाउंड है, बोला गया 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। तो देखिए मान लीजिए अगर वो 100 रुपए होते आपके, मान लीजिए अगर 100 रुपए होते और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% होती है 6 महीने के लिए, तो आप एक चीज बताइए 4% वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो अगर 6 महीने की अगर बात की जाती है तो 6 महीने में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, आप बताइए 12 महीने का जो दिया गया है 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है कितना 4%।
आपसे बोला गया 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो दो साइड अगर 2 से भाग देंगे दोनों साइड पर, तो ये आ गया 6 मंथ्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 2%। तो 100 का अगर 2% निकालोगे कितना आएगा, 2 रुपए। 100 का 2% अगर 2 रुपए आ रहा है, पर क्वेश्चन में बोला गया उसको 6 महीने, ये जो 2% है वो 6 महीने का इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में बोला गया है जो 2 रुपए है वो अपन को 2 रुपए इंटरेस्ट नहीं चाहिए, कितना चाहिए, तो आप कहेंगे सर वो तो 2 नहीं कह रहा, वो तो कह रहा है 150 रुपए इंटरेस्ट चाहिए, इस 2 से कितना गुना ज्यादा, तो आप कहेंगे 75 गुना ज्यादा। जब ये 2 से 75 गुना ज्यादा है 150, तो ये एक्चुअल में राशि कितनी होगी, 100 ना होगी, कितनी 75 गुना ज्यादा हो जाएगी, 7500। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के मेथड्स अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है अंकुर 8% साधारण ब्याज की दर से कुछ धनराशि मेघा से उधार लेता है और दोगुनी धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से हर्षिता से उधार लेता है। दो लोगों से उधार ले लिए और कह रहा है भाई कुछ और धनराशि मिलाकर उसे साली को 10% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। मतलब दो लोगों से उधार लिया, तीसरे व्यक्ति को उधार दे दिया, ठीक है। और वर्ष के अंत में अंकुर को 1400 रुपए का लाभ होता है। तो यदि अंकुर ने 40,000 रुपए साली को उधार दिए, तो बताओ अंकुर ने मेघा से कितना धन उधार लिया। तो देखिए दो लोग हो गए आपके, कौन से, आप कहेंगे सर पहले तो आपकी मेघा हो गई, दूसरी हो गई आपकी हर्षिता। मेघा से मान लेते हैं कि लेता है वो x रुपए, और फिर क्या कह उसमें कहा गया है कि दोगुनी धनराशि साधारण ब्याज की दर से हर्षिता से लेता है। तो अगर मेघा से x लेता है तो हर्षिता से ले रहा है 2x। एक चीज बताइए, अगर आपने दो लोगों से उधार लिया, इससे और इससे आपने उधार लिया पैसा, किसने, आपने, ये हो गए आप, ठीक है, और आपने किसी थर्ड पर्सन को दे दिया वो मनी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको प्रॉफिट होगा कि जो राशि आपको इस इंसान से मिलेगी और उस राशि को आप इसको भी चुका दोगे और उसमें से इसको भी चुका दोगे, और जो बचेगा आपका वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। तो आप बताइए कि जो इन लोगों से उधार लेकर उसने जो उधार दिया वो किसको दिया, तो उसमें कहा गया है वो उधार दिया उसने साली को। अब साली को दिया कितना है, उसने साली को दिया 40,000 रुपए, 40,000 रुपए दिया है साली को उधार। और बताइए आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कहा गया है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ओके। और इसमें इस पूरे सालनी वाले पैसों में से अगर मेघा और हर्षिता का दोनों का योग घटा दिया जाए तो लाभ ही तो निकलेगा आपका। तो योग निकालेंगे कैसे, x% दिया उसने कितने परसेंट पर, x रुपए दिया कितना 9%, सॉरी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। और दोगुनी धनराशि जो हर्षिता से दी थी वो दी थी 2x 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। टोटल उसको कितना 1400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऊपर आपको कितना दिया गया है, ऊपर उसमें क्वेश्चन में 14,000 दिया है बट वो आंसर नहीं है, एक्चुअली में 1400 सही है आपका। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपका, माइनस, ये आपका हो जाएगा 8x अपॉन 100, यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा तो 18x अपॉन 100 इक्वल टू 1400, ठीक है। अब यहाँ से 100 एलसीएम आएगा तो 100 यहाँ से हटा लीजिए आप, 100 का इधर गुणा कर लीजिए, 2 जीरो और बढ़ा लो आप, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा लिया आपने। अब ये कितने हो गए 8 8 16, तो आपके माइनस 26x हो गए, माइनस 26x हो गया। और ये आपका कितना बचा 4 लाख, और यहाँ पर कितना है, ठीक है 4 लाख हो गया, ये आपका 1,40,000 हो गया, ठीक है। तो आप 4 लाख में से आप अगर ये घटाओगे तो कितना आएगा, कर लेते हैं माइनस, चलो 260 बचा आपका। अब देखिए, अब ये जो माइनस में ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है, और ये संख्या इसमें से घटेगी तो यहाँ पर माइनस का आएगा 2, ये माइनस का ये आएगा, ठीक है। अब इससे इस माइनस से ये माइनस और इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो x का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका 10,000 निकल आएगा। x का वैल्यू निकल आएगा 10,000 रुपए। अब आपसे पूछा क्या गया, उसने पूछा है अंकुर ने मेघा से कितना धन, तो मैंने आपको बताया अंकुर ने अगर मेघा से x रुपए धन लिए हैं तो x का वैल्यू निकल आएगा कितना 10,000, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ओके गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। पानी पी लो।
क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक आदमी कुछ राशि 5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज से कुछ अन्य राशि 9% वार्षिक ब्याज से निवेश करते हैं। यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 भाग के बराबर है तो 2 वर्ष कुल ब्याज 2070 प्राप्त होता है। कुल मिश्र राशि क्या दी है? इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप समझिए, एक राशि तो हो गई आपकी x रुपए और दूसरी हो गई आपकी y रुपए। अब समझिए अगर x नीचे आपको दिया गया यदि पहली राशि का 2/3 दूसरी राशि के 4/5 के बराबर है तो पहली राशि x का कितना 2/3 बराबर है दूसरी राशि के 4/5 के। ये क्वेश्चन में दिया गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काट के तो ये 2 बार कट जाएगा। 5 का गुणा 3 का गुणा करोगे तो आपका आएगा 5x बराबर 3 दूनी 6y और अगर x अपॉन y पर निकालोगे तो आपको निकलेगा 6/5। ये निकला तो मतलब x पहली राशि हो गई, y आपकी 5 जो आ गई वो आपकी आ गई दूसरी राशि। अब क्वेश्चन बोला गया पहली राशि का 5% है तो 6 पर लगा आपका 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 5 पर लगा कितना 5 पर आपका लगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों 2 साल के लग रहे हैं तो 2 गुणा इधर भी कर लीजिए और 2 गुणा इधर भी कर देता हूं मैं। ठीक है, अब निकालिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल सॉरी आपका इंटरेस्ट क्या निकल रहा है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे आप तो 5 × 30 दूनी 60/100 प्लस 55 दूनी 90/100 9 से 15 150/100 150/100 या इसको काटेंगे 2 से 1 से 1 0 कट जाएगा तो आपका क्या निकल के आएगा 5 × 15 5 × 10 3/2। ये आपका 3/2 आया कब? जब आप x बराबर 6 था आपकी राशि और y बराबर आपकी 5 थी। x बराबर आपकी 6 थी और y बराबर आपकी 5 थी, तब आपका इंटरेस्ट कितना निकल गया? आपको कितना निकला है? ये आपका निकला है 3/2। पर एक्चुअल में इंटरेस्ट आपका 3/2 तो है नहीं, है कितना आपका इंटरेस्ट? आपका 2070। तो 3/2 की वैल्यू कितनी होगी? 2070। काटिए इसको, 3 से काटिए तो 3 × 18 3 × 27 0 और फिर इस 2 का गुणा इसमें होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी आपकी 0 2 × 18 2 × 12 13 1380 निकल आई आपकी 1 यूनिट की वैल्यू। और कहा गया है कुल निवेशित राशि कितनी है। तो आप बताइए अगर x 6 रुपए निवेश करता है y 5 रुपए निवेश करता है तो कुल मिलाकर वो कितना रुपए निवेश करेंगे? तो आप देंगे 6 और 5 11 रुपए वो निवेशित कर रहे हैं क्योंकि 1 रुपए की वैल्यू है 1380 तो 11 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? अब 11 रुपए की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से 0 11 88 8 11 33 8 41 11 4 15 15,180 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से समझ लीजिए एक बार। ओके, वीडियो को पुनः देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो बताइए मुझे, मैं कमेंट डाउन करिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी इसको मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 12% की साधारण ब्याज की दर से तथा एक निश्चित धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित की। वह प्रतिवर्ष 130 रुपए का ब्याज प्राप्त करता है यदि वो परसेंटेज ऐसा है, मतलब जो 10-12% है वो धनराशि सेम है। फिर कहा गया यदि वह निवेश की गई राशि को परस्पर बदल ले और उस बदलने के बाद वो पाता है कि तो उसे ब्याज के रूप में 4 रुपए अधिक मिलते हैं तो उसने 12% साधारण ब्याज की दर पर कितना धन निवेश किया। देखिए आप मान लीजिए पहली धनराशि अगर x रुपए है, पहली धनराशि अगर x रुपए है आपकी, तो आप बताइए दूसरी धनराशि आपकी y रुपए मान लीजिए आप, और इस x को कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाया गया है? तो कहीं 12% पे लगाया गया है, प्लस y को लगाया कितने पर? y को लगाया गया है 10 पर। आपको कितना 130 रुपए आपको ब्याज प्राप्त होता है। देखिए ये क्वेश्चन है, एक राशि को 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, दूसरी को लगाया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, टोटल पे जो आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो आपको 130 रुपए प्राप्त होगा। समझिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 12x बटे 100 प्लस 10y बटे 100 बराबर 130। 100 यहां से ऐसे लेके हटा दीजिए तो इधर 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो 12x प्लस 10y बराबर 13,000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें कहा है कि यदि जो राशियां हैं उनको परस्पर बदल दिया जाए, परसेंटेज को परस्पर बदला नहीं गया है, राशियों को अगर परस्पर बदल दिया जाए तो उसको 4 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज प्राप्त होता है। तो आप समझिए y की जगह x और x को y कर दीजिए तो आपका यहां हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 12% बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 10% ऑफ x बाय 100
इस इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो पहले आपको 130 रुपए प्राप्त हो रहे हैं और कह रहा है अगर उसने राशि को परस्पर बदल दिया तो 4 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 130 में 134 रुपए उसको प्राप्त हो रहे हैं। यहां से 100 हटा लीजिए, ठीक है, इधर 100 ले आइए, ये आपको हो जाएगा 12y प्लस 10x बराबर 13400। ये आ गया, या इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 12y बराबर 13400 या 13400। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब समझिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में आप समझिए काटने वाली चीज तो ये है, y का पोर्शन काट लीजिए, x का पोर्शन काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए मैं इसको रिलीज कर रहा हूं, ठीक है। ये समझिए ये आपकी दूसरी इक्वेशन मैंने यहां पर लिख दी, रिलीज कर दो इसको। देखिए अब बताइए आप अगर 12y और 10y है आपका और दोनों को अगर आपको इक्वल करना है तो ऊपर कर लीजिए आप 12 से गुणा, नीचे कर लीजिए 10 से गुणा। 12 से गुणा करते हैं आप देखेंगे ये आपको मिलेगा 0 0 0 6 और 5 156 ट्रिपल 0 है 15 1,56,000 12 0 0 0 12 30 36 3 बने हमारा 15। हाँ जी सही बना। इक्वल टू ये 120 y बन जाएगा, 12 दूनी 120 प्लस 12 12 144 x बन जाएगा आपका। नीचे आप करके 10 से गुणा तो 134 ट्रिपल 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहां बनेगा आपका 120 y प्लस ये बनेगा आपका कितना 10 का करना तो 100 बनेगा यहाँ पर। आप समझिए इधर पॉजिटिव इधर सॉरी इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव कर लीजिए आप, ये दोनों कट जाएंगे। 120 आपको कट के 144 से 100 घटाओगे तो ये बचेगा कितना 44 x की वैल्यू कितनी निकल आएगी। अब ये घटाओगे तो 0 0 0 3 0 तो कैंसिल आउट हुए, 6 में से 4 गया तो बचा आपका 2, 5 में 3 गए तो बचा आपका 2। कुछ ऐसे बच के तैयार हुआ आपका। काटिए 11 चक 44 11 दूनी 22, ये आपका आया x का वैल्यू निकल आया 4 पंचे 20 500। x का वैल्यू आपका निकल गया है 500। अगर यहां नहीं दिख रहा है तो x का वैल्यू आपका निकल आया है 500 रुपए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितना धन निवेश किया, तो 12% पर आपने कितना किया था 100 रुपए, x की वैल्यू 500 और 500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज कमेंट ऑन करिए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। वीडियो देख रहे तो वीडियो पूरी देखिए और ऑनेस्ट रहिए अपने लिए, ओके। देखिए कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है जिससे उसे ब्याज के रूप में 2 रुपए प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। धनराशि बताइए। देखिए मान लीजिए वो धनराशि आपकी 100 रुपए अगर होती, 100 रुपए वो धनराशि होती आपकी और 5% वार्षिक लगता तो कितना रुपए आप कमाते? 5 रुपए तो कमाते, एक साल में 5 रुपए तो कमाते आप 100 रुपए पे। पर कहा क्या गया है, उसने कहा है कि 2 रुपए उसे पर डे प्राप्त होते हैं, 2 रुपए उसे प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। आप बताइए एक साल में कितना दिन हुआ? एक साल में आपका 365 दिन हुआ, क्योंकि 2 रुपए पर डे प्राप्त हो रहे तो 365 गुणा 2 में करिए तो एक्चुअल में वो 365 में कितना रुपए कमा रहा है? 2 5 10 3 730 रुपए कमा रहा है वो कितने एक साल या 365 दिन में पर डे अगर वो 2 रुपए कमा रहा है। तो अगर 100 रुपए होता रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5 रुपए 5% होता तो एक साल में कमाता 5 रुपए। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से वो कमा रहा है एक साल में कितना 730 रुपए। तो 5 रुपए कितने होगी? 730 हो गई। एक रुपए कितने की 5 में 5 5 को 20 5 का 30। एक यूनिट की वैल्यू 146 तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 100 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी आपकी 146 00 14,600। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ज्यादा आपको दिमाग पर जोर नहीं डालना, आप सब समझिए भी। कैसे? जैसे अगर 100 रुपए आपका होता, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज लगता तो आप एक साल में 5 रुपए तो कमाते ही 5 रुपए एक साल में। बट क्वेश्चन में कहा गया कि वो पर डे 2 रुपए कमा रहा है तो एक साल में आप कितना कमाओगे? तो एक साल में तो आप 730 कमाओगे। अपने हिसाब से 5 रुपए कमा रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से 730 कमा रहा है तो 5 की वैल्यू 730 कर दीजिए, 1 की वैल्यू 100 100 की वैल्यू 14,600। यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 का ब्याज मिले।
ये भी वही क्वेश्चन है, समझ लीजिए। फिर से देखो, अब अपने मन से लगाइए वीडियो को पॉज करके कि मान लीजिए अगर 100 रुपए वो राशि है, 5% अगर उसको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो कितना रुपए कमाएगा एक साल में? 5 रुपए तो कमाएगा एक साल में, 5 रुपए ही तो कमाएगा वो। अब समझिए क्वेश्चन के हिसाब से वो क्योंकि 1 रुपए पर डे प्राप्त कर रहा है तो एक साल में वो ब्याज कितना कमाएगा? क्वेश्चन कमाएगा 365 रुपए। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 365 हो जाएगी। एक की वैल्यू 73, 100 की वैल्यू कितनी जाएगी? 7300। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा बिल्कुल भी मत सोचो, सीधा क्वेश्चन को पकड़ना सीखो। एक बार अगर लैंग्वेज पकड़ी, क्वेश्चन 50 में खत्म। 7300 मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अब समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, कहा गया ए ने 2 वर्षों के लिए 20 से 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया और 191,864 या 1,91,864 के कुल ब्याज के साथ ऋण चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि क्या है? देखिए 2 वर्ष के लिए 20 से 8%। अब मान लीजिए कि 100 रुपए वो उधार लेता, 100 रुपए उधार लेता और चूंकि 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, अगर 2 साल के लिए है तो कितना? 116 रुपए तो चुकाता, क्योंकि 2 साल के लिए है 100 पर। अगर 1 साल का ब्याज निकलता तो 8 रुपए, दूसरे का निकलता 16 रुपए। तो 2 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर वो चुकाता 116 रुपए। अगर 100 रुपए लेता वो, पर उसने जितने भी लिए थे चुकाए उसने कितने? 116 तो चुकाए नहीं, वो चुकाए उसने 191,864 ये चुकाया। अब काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 36, 4 को 16, 3 4 7 28 और 4 9 36, 4 6 24, 4 6 24। अब 29 से इसको काटिए, 29 से आप जब इसको काटेंगे तो आपका ये कटेगा अप्रॉक्स 1654 टाइम्स। ठीक है, 1654। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 1654 निकल आएगी। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 100 यूनिट की वैल्यू जो आप निकालोगे वो निकलेगी 165400। ये ऑप्शन नंबर यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बस समझिए वे ऑफ एक्चुअली कैसे लगाया जाता है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इस क्वेश्चन में बोला गया है अमित ने 25,000 की धनराशि दो व्यक्ति को साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। साधारण ब्याज की दर क्रमशः 12% तथा 9% वार्षिक है। पहले व्यक्ति द्वारा 4 वर्ष में दिया गया ब्याज दूसरे व्यक्ति द्वारा 3 वर्ष में दिए गए ब्याज के बराबर है। पहले व्यक्ति को उधार दी गई राशि, समझिए मान लेते हैं 25,000 रुपए, क्योंकि उसमें कहा गया है कि वो दे रहा है उधार। पहले व्यक्ति को वो देता है x रुपए, दूसरे को देगा कितना? वो 25,000 माइनस x रुपए तो देगा। अगर 25,000 कुल राशि है उसमें से अगर एक व्यक्ति को x देता है तो दूसरे व्यक्ति को 25,000 माइनस x ही देगा। कहा गया है कि x रुपए जो उसने दिए हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर कितने साल का ब्याज है? 4 साल का, बटे में 100 बराबर है किसके? इस 25,000 दूसरे व्यक्ति को दी गई राशि के बराबर है, जो कि दी गई कितनी? 3 वर्ष के लिए दी गई है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसमें? 9% वार्षिक है, बटे में 100 कर लीजिए। ये है ना 9% वार्षिक 3 साल के लिए दी गई है। और ठीक है, अब समझिए इक्वल हो गया, आपको 3 साल और 4 साल का रेशियो दिया गया है। आप समझिए ये 9 है, ये 3 काटिए, ये आपका आया। ठीक है, और पहले व्यक्ति द्वारा दिए गए 4 वर्ष का ब्याज दूसरे व्यक्ति द्वारा दिए गए 3 वर्ष की ब्याज के बराबर है। तो ये 3 वर्ष का ब्याज 25,000 माइनस x और देन 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरे व्यक्ति को पहले को 12 है। सब क्लियर हो गया? तो ये आपको हो जाएगा 16x बटे 100 बराबर ये आपको हो जाएगा, क्योंकि 9 गुणा करेंगे तो 0 0 0 9 45 9 दूनी 18 4 22 और माइनस 9x बटे में 100 कट जाएगा। 9x उधर जाएगा तो इतना हो जाएगा, 9x उधर जाने के बाद हो जाएगा 16 9 25। तो 25x का वैल्यू जो निकल के आएगा वो 225 ये निकल आएगा। 5 से काट लीजिए, 55 25 बराबर में आपको क्या आ जाएगा? 5 को 20 और 55 25। x का वैल्यू 9,000 रुपए, x का वैल्यू आपका 9,000 रुपए निकल आया।
कहा गया है पहले व्यक्ति को उधार दी गई राशि कितनी है, तो देखो पहले व्यक्ति को दी गई आपकी x रुपए, तो x की वैल्यू निकल आई, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है आपसे कि एक निश्चित धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई दर से 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि वह 450 हो जाती है, ठीक है, सॉरी हाँ 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए अगर निवेश की जाती है तो वो 450 हो जाती है। लेकिन जब उसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया जाता है 350 हो जाती है। तो एक चीज समझिए, पहले साल आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7%, दूसरे साल फिर चेंज करके कितना किया, 5% किया, तो 7% से आपको कितना प्राप्त हो रहा था ब्याज, अपन 450 प्राप्त हो रहा था। 5 पे अब कितना प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे आपको 350 प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअली में जो 2% का लॉस हुआ, एक्चुअली में जो 2% का लॉस हुआ, इस 2% का आपको कितना 100 रुपए आपको कम मिल रहे थे। 2% पे 2% पे अगर 100 रुपए कम मिल रहे थे, तो अभी बताइए 2% पे 100 रुपए, तो अब बताइए 1% पे कितना मिल रहा था आपको, 50 रुपए मिल रहे थे। 1% पे आपको 50 रुपए मिल रहे थे, तो 5% पे कितना मिल रहा था, तो 5% पे आप कहेंगे कितना मिल रहा था, 250 रुपए आपको मिल रहे थे 5% पर। 5% पर जो 350 मिल रहे थे, इसमें से एक्चुअली 250 रुपए जो था, 250 रुपए तो जो आपका ब्याज था, एक्चुअली 250 रुपए मिल रहे थे आपको, और 250 रुपए से जो 100 रुपए थे, ये 100 रुपए क्या थे, ये आपका मूल रकम था। 100 रुपए आपकी मूल रकम थी, ठीक है। अब 100 रुपए अगर आपकी मूल रकम होती, ठीक है, 100 रुपए अगर आपकी मूल रकम होती, और आप ये बताइए एक 100 रुपए पर अगर 7% देखा जाए, एक साल में कितना, एक साल में कुछ 7 रुपए आपको प्राप्त होगा एक साल में। अब आपको एक्चुअल में 7% में 450, आप समझ रहे हैं कितने का ब्याज चाहिए। 100 रुपए तो आपका मूलधन है, ये आपका पूरा मिश्र धन है, और मूलधन अगर आपका 100 रुपए है, तो आपको इस पर ऐसा कितना चाहिए, आपको 350 रुपए ऐसा चाहिए, क्योंकि एक साल में 7 रुपए कमा रहा है, एक 1 ईयर में कितना कमा रहा है, 7 रुपए कमा रहा है 100 रुपए पर। तो आप कहेंगे 350 रुपए कमाने के लिए कितना साल लगेगा, तो आप कहेंगे इसको 350 बनाने के लिए इसमें कितना 5 गुणा कर लीजिए, तो 5 7 35, मतलब 350 रुपए इस साइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 गुणा करना पड़ेगा, 5 गुणा नहीं करना पड़ेगा, 50 गुणा करेंगे तभी 350 होगा, 5 करेंगे तो अगली 35 आएगा, 50 गुणा करेंगे तो 350, तो इस साइड में 50 गुणा हो जाएगा, कितना 50 साल। तो 50 ईयर में वो 300 का ब्याज कमाएगा। 100 रुपए आपका मूलधन है, तो मिश्र धन आपका 450, 7% पे निकल आएगा। अब सेम चीज 5% पे निकालोगे, तो 5% पे निकल आएगा। जैसे अगर 100 रुपए था, 5% निकालते निकलता है एक साल में 5 रुपए ब्याज, क्योंकि 100 रुपए आपकी मूलधन थी, 350 रुपए मिश्र धन था, तो आपको 250 रुपए का ब्याज कमाना था। तो आप कहेंगे अगर एक साल में 5 रुपए ब्याज कमा रहा है, तो 50 साल में 250 रुपए ही तो कमाएगा, 250 रुपए कमा रहा है 50 साल में, तो 50 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है 21 रुपए की धनराशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से तथा अन्य भाग 6% की दर से दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए है, तो 8% की दर पर दी गई राशि कितनी है, दी गई। ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूं मैं, इस वीडियो में भी आ चुका है, बट आप लगाइए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा लगेगा आपको मैथ पढ़ना। टोटल राशि 31 रुपए, एक भाग मान लीजिए x, दूसरा भाग मान लीजिए 3100 माइनस x। पहला भाग 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब x दिया गया है 8, दूसरा 31,000 माइनस x दिया गया कितने पर, सॉरी 3100 माइनस x दिया गया आपको कितने पर, 6% पर। एक साल का ब्याज कितना दे रहा है, 212। आपका 8x बटे 100 प्लस 6 गुणा कर लीजिए, 0 0 18,600 माइनस 6x बटा में 100 इक्वल टू 212। आप बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8x, 8 में 6 गया तो बचेगा 2x प्लस 18,600 इक्वल टू 212 डबल 0। इसमें से इसको हटा लेंगे तो 2x का वैल्यू कितना निकल आएगा, 212। अगर आप 18,600 घटाओगे तो 0 0 12 में 6 गया 6, 11 में से 9 गया तो 2600 आ जाएगा।
एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 1300। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकल आएगा 1300, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया है मोहन कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी राशि के बराबर राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है, उसे 760 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो उधार दी गई राशि देखिए वो सेम क्वेश्चन आ गया फिर से। आप समझते हैं फटाफट, आप खुद भी वीडियो पॉज करके लगा के बताइए, कमेंट डाउन करिए आंसर, मैं तो लगा ही रहा हूँ। देखिए अगर मान लीजिए एक्स राशि और उसी के बराबर बुला गया है तो फिर से एक्स मान लीजिए, कहा गया जो पहली राशि थी उसको दे रहा है 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 2 ईयर के लिए, तो प्लस एक्स ही राशि को दिया 10% पर 2 साल के लिए, टोटल उसको 760 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो ये 100 इधर हो जाएगा, इधर डबल जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर होती है 18x प्लस 20x 76,000 18 ये कितना हो गया 8 2 3 38, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 76,000, यहाँ पर 2 टाइम कट जाएगा, एक्स का वैल्यू निकला है 2000 रुपये। कहा गया है प्रत्येक व्यक्ति की धनराशि कितनी होगी तो 2000 रुपये की, एक्स का वैल्यू 2 तो पहले ने भी एक्स लगाया दूसरे भी एक्स तो 2000 रुपये दोनों की धनराशि हो जाएगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझिए बोला गया है मिस्टर दत्ता ने 3 लाख रुपए सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा कराना चाहते थे। यदि उनकी मासिक आय 2000 रुपए हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा की राशि में अंतर कितना था। अब ये बताइए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए एक बार। कहा गया है कि वो कितने जमा कराना चाह रहे हैं, वो जमा कराना चाह रहे हैं 3 लाख रुपए, समझ रहे हैं। एक तरह पे वो जमा कराना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जमा कराना चाहिए। अब कह रहे हैं देखो उनकी मासिक ब्याज आय जो है वो 2000 रुपए है, तो अब बताइए एक महीने में अगर वो 2000 रुपए कमा रहे हैं ब्याज, एक महीने में कितना कमा रहे हैं, 1 मंथ में अगर वो कमा रहे हैं कितना ब्याज 2000 रुपए ब्याज कमा रहे हैं, तो ऑल ओवर 12 महीने में कितना कमाएंगे 24,000 ब्याज कमाएंगे। अब समझिए ये आपका निकला है क्योंकि 3 लाख टोटल राशि थी तो एक्स करते हैं एक में जमा और 3 लाख माइनस एक्स करते हैं दूसरे बैंक में जमा। अब आप समझिए क्योंकि 24,000 का आपको ब्याज मिल रहा है तो ब्याज तो आपने निकालिए 24,000 ब्याज मिल रहा है, ये बराबर में कर लीजिए, यहाँ पर गुणा करिए क्योंकि पहले बैंक में कितना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे थे, दूसरे में कितना कर रहे थे, दूसरे में कर रहे थे 6% पर, और दोनों मिलाकर आपको 24,000 ब्याज मिल रहा था। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट बन गया आपका, लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लीजिए और ठीक है। अब सीधा सीधा सॉल्व करिए, ये आपको हो जाएगा 10x बटा 100 प्लस 3 लाख माइनस x है तो ये होगा 6 18 और 1 18 लाख हो जाएगा ना, 18 लाख बटे माइनस 6x बटे आपको हो जाएगा 100। अब ये 100 इधर आ जाएगा पर ट्रांसफर होके तो ये 100 आएगा तो ये आपको कितना 24 0 और 00 और हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4x, और ये आपका 24 लाख ये आपका 18 लाख तो घटा लोगे आप तो कितना बचेगा आपका 24 में से 18 गया तो 6 लाख, आपका 6 लाख ही तो बचेगा। काटिए 4 से, 4 कम 4 और 2 बचा 4 पंचे 20, 1.5 लाख का तो बचा है एक्स का वैल्यू। अब 1.5 लाख एक्स का मान आ गया तो कहा है बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर था, तो 1.5 लाख अगर टोटल 3 लाख था और 3 लाख में से 1.5 लाख अगर उसने एक बैंक में लगाया तो दूसरे बैंक में भी वो 1.5 लाख लगाता। तो कह नहीं कि एक में 1.5 लाख तो दूसरे में 5 लाख लगा के, नहीं, क्योंकि कम जो टोटल राशि है वो 3 लाख है, अगर पहले बैंक में 1.5 लाख तो दूसरे बैंक में 1.5 लाख
और कहा गया उनके बीच का अंतर कितना था, नील अंतर, जीरो अंतर है, कोई अंतर ही नहीं। ऑप्शन नंबर दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन समझता हूँ इस क्वेश्चन को, आपको भी आसानी लगेगा आपकी बार से। देखिए कहा गया है आपको एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 918 रुपए और 3.5 वर्षों में 969 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है? तो कहा गया है 2 वर्षों में कितना 918 हो रही है, 3.5 ईयर्स में कितनी हो रही है? तो कहा गया है 969। इनका अंतर निकालिए, इनका अंतर निकालेंगे तो आप पाएंगे कितना, घटाओगे जब तो आपका 1.5 ईयर में आप कितना एक्चुअली गैप आ रहा है बीच में, तो जब घटाओगे तो बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा, आपको कितना बचेगा? नहीं 9 में से 8 1, 6 में से 1 गया तो 5, 51, 1.5 साल का अंतर 51, तो आप बताएंगे 1.5 ईयर्स के अंदर कितना आया? 51 रुपए। 15 साल के अंदर कितना आएगा? 510 रुपए। काटिए, 5 की 15, 5 दूनी 10, 1 यूनिट की वैल्यू 34, 100 यूनिट की वैल्यू 3400, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3400 हो रहा है। 1 मिनट, ब्याज दर पूछा गया है ना, ब्याज दर, तो देखिए अगर 1 साल में 34 का ब्याज कमा रहा है अभी, तो 2 साल में कितना कमाएगा? 2 चौको 8, 2 6, 68 रुपए ब्याज कमाएगा। 918 रुपए आपकी 2 वर्षों में हो रही थी, तो 918 में से अगर आप 68 रुपए घटा दोगे तो आपका मूलधन निकल आएगा, तो 0, 11 में 6 गया तो कितना 5, और आपका इधर तो 1 आ जाएगा, तो इधर आएगा आपका 8, 850। आपको इधर 68 का ब्याज मिल रहा है आपको कितने पर? 850 पर, गुणा करोगे 100 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और 5 दूनी 10, 17 चौको 68, 4 दूनी 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% निकला इस क्वेश्चन की। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इसके साथ ही ये वीडियो आपकी समाप्त हो गई है। तो गाइस आपको अच्छा लगा होगा सेशन, प्लीज आशा करता हूँ रसी में कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करिए इस सेशन को, क्योंकि इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो स्टे ट्यून्ड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, और बने रहिए हमारे साथ। दिस इज मिंटू आर्य साइनिंग ऑफ।